अगर हम मल्टीपल डिकेड्स को स्टडी करेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि जो हमारा फोकस है, जो हमारा अटेंशन स्पैन है, वो ड्विंडल होता चला गया है। एंड आज की इस वीडियो में हम लोग ये बात कर रहे होंगे कि कैसे टेक्नोलॉजी ने इस चीज को एक्सेलरेट किया है, इस वरिंग ट्रेंड को एक्सेलरेट किया है। एंड हम वो कौन सी चीजें हैं जो कि कर सकते हैं टू बेसिकली रिक्लेम दिस फोकस, reclaim our focus, and it is very important because it provide us the competitive advantage। अगर आज के टाइम में अगर हम लोग फोकस्ड होकर के किसी एक काम को कर सकते हैं, देन ये चीज हमारे लिए कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के रूप में काम करेगी टू बेसिकली compete with others। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट दिस पॉइंट दैट द इंटरनेट इज नॉट द ओनली थिंग that is eroding our focus। ये एक बहुत ही लंबी ऑब्जर्वेशन है, इसके बारे में हम बात करते हैं। प्रोफेसर सुन लेहमैन ने एक स्टडी को कंडक्ट किया था अटेंशन के ऊपर। क्यों किया था? क्योंकि वो खुद बहुत परेशान थे इस एबिलिटी टू लूज फोकस को लेकर के, इस चीज को लेकर के। सो इस पर्सनल डिससेटिस्फैक्शन को दूर करने के लिए उन्होंने इस स्टडी को कंडक्ट किया एंड उन्होंने कुछ ऑब्जर्व किया, उन्होंने कुछ कंक्लूड किया जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। वेल, ये एक मिथ तो नहीं कह सकते, बट हमें लगता है दैट 99% ऑफ द टाइम जो इंटरनेट है वो रीजन है हमारे अटेंशन स्पैन के गिरने का, और इसी के साथ ही साथ फोकस की जो एबिलिटी है हमारी उसकी गिरावट का। बट अगर हम कहते हैं कि अकेला यही एक फैक्टर है, अकेला इंटरनेट ही एक ऐसा फैक्टर है जो कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो हम गलत हैं। उन्होंने ये चीज कंडक्ट करे कि इवन बिफोर द इंटरनेट the rise and fall of the popular books in the last 200 years indicates that the trend cycles are getting shorter। ये चीज पिछले 200 सालों से चली आ रही है। इंटरनेट ने सिर्फ क्या किया है, इस प्रॉब्लम को कंपाउंड कर दिया है, बिकॉज इंटरनेट के आ जाने से जो ये स्प्रेडिंग रेट है वो बहुत हद तक बढ़ गया है। एंड ये जो स्प्रेडिंग रेट मैंने वर्ड बोला, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यही है हमारा एक्चुअल कल्प्रिट, दिस इंक्रीजिंग रेट एट विच वी कैन स्प्रेड द इंफॉर्मेशन राइट नाउ। एंड यही चीज पिछले 200 सालों में भी हुई, फ्रॉम लेटर्स टू रेडियो, फ्रॉम रेडियो टू टेलीफोन, एंड फ्रॉम टेलीफोन टू द लाइव टीवी शोज, and from the television to the internet right now। और internet is just a tip of the iceberg इस पूरे सिनेरियो के अंदर, अगर हम जूम आउट करके इन चीज़ों को देखने की कोशिश करेंगे तो, क्योंकि ये चीज़ें बहुत लंबे समय से चली आ रही हैं। एंड यहाँ पर हुआ क्या है, यहाँ पर हुआ ये है कि जो इन्फॉर्मेशन स्प्रेडिंग की जो रेट है, हमने उसको बहुत हद तक इंक्रीज कर दिया है। हमने भी नहीं किया है, वो अपने आप हुआ है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में एनहांसमेंट आती चली गई, और जो इन्फॉर्मेशन की स्प्रेडिंग की रेट थी वो बढ़ती चली गई, और लोगों का अटेंशन स्पैन कम होता चला गया, एंड जो फोकस करने की जो एबिलिटी थी वो भी गिरती चली गई। सो दिस ग्रेट एक्सेलरेशन इज द हार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। जहाँ पर हो क्या रहा है अब करंट टाइम पर, हम लोग जहाँ पर हम लोग 40 न्यूज़पेपर पढ़ा करते थे अगर एक दिन में, तब जाके जो इन्फॉर्मेशन निकलेगी वो हम आज के समय में 80 सेकंड्स के अंदर गेन कर सकते हैं। मतलब आज हमें एक्सेसिबिलिटी की अगर हम बात करें उसमें भी, और अगर अब इंफॉर्मेशन की कॉम्पैक्टिंग की बात करें उसमें भी हम लोग बहुत आगे निकल चुके हैं। सो यही रीजन है कि जो पेशेंस का भी जो फैक्टर है, जो स्टिलनेस का फैक्टर है, वो भी नीचे गया है। एंड इसी के साथ साथ अगर ये नीचे गया है तो जो रिकॉलिंग एबिलिटी है, फोकस की एबिलिटी है, अटेंशन स्पैन की जो एबिलिटी है वो भी नीचे गई है। The faster we can spread the information, the more information we distribute, and the more rains down on every single one of us any given day। Let's talk about our lesson number 2, which is most of the today's big social media platforms exploit your attention on purpose so they can make money। And ये चीज काफी सारी ऑर्गेनाइजेशंस कर रही हैं। अगर उनके पीछे, अगर हम लोग कहते हैं कि उनका प्रोडक्ट बहुत ही ज्यादा बढ़िया हैबिट फॉर्मिंग प्रोडक्ट है, अब ये मैं लिंक करूंगा हुक बुक से, कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उन्होंने एक ऐसा प्रोडक्ट डेवलप किया जो कि काफी ज्यादा हैबिट फॉर्मिंग प्रोडक्ट है, काफी ज्यादा एडिक्टिव है। तो इसके पीछे एक चीज काम कर रही होगी, वो है कि लोगों का वो बहुत ज्यादा जल्दी अटेंशन ग्रैब कर रही होगी, एंड लोगों का क्या ले रही होगी, टाइम। वापस आते हैं अपने टॉपिक पे, यहाँ पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की बात करी गई है जो कि आपका अटेंशन जो है उसको पर्पसफुली एक्सप्लॉइट करती है ताकि वो लोग पैसा बना सके। और इसका तो एक बहुत ही बड़ा एग्जांपल अपने आप में मेटा ही है, नॉट ओनली, लेकिन है। देखो, कोई भी चीज अगर आपको मिल रही है तो आपको उसकी प्राइस पे करनी ही करनी होती है, भले ही वो चीज आपसे हिडन हो, ठीक है, तो उसको छुपाया जा रहा हो, बट आप कहीं ना कहीं पे कर रहे हो। तो अगर आपको कहीं फ्री में भी कुछ चीज मिल रही है तो, एंड इसी चीज का एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। मेनली यहाँ पर हम लोग कैश के फॉर्म में पे नहीं कर रहे होते, ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर रहे होते टू यूज दी सर्विसेज लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, या फिर और भी जितनी भी प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो स्पेसिफिकली किसी भी प्लेटफॉर्म को मैं एड्रेस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये एक बहुत ही ग्रेट एग्जांपल्स हैं इस चीज के, कि हम लोग यहाँ पर कैश के फॉर्म में या पे नहीं कर रहे होते इनकी सर्विस को यूज करने के लिए, बट यहाँ पर कहीं ना कहीं हम पे तो कर रहे हैं। वो कर रहे हैं हम टाइम के फॉर्मेट में, अपने अटेंशन दे करके, अपना टाइम दे करके। एंड दिस इज द मेन रीज़न कि आज की जो इकोनॉमी है हमारी, वो है अटेंशनल इकोनॉमी। इनफाइनाइटली फीड्स को स्क्रॉल करना, बटन्स पे दबाना, लाइक के बटन्स पे, शेयर्स के बटन पे, कमेंट्स के बटन पे, ये चीज़ आपके दिमाग के अंदर एक डोपामिन स्पाइक देती है, आपको प्रोवाइड कराती है। एंड ये चीज़ जब फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम ये एक पैटर्न रिपीटेडली लूप पर चलता जाता है, देन ये एक हैबिट बन जाती है। क्या हैबिट बन जाती है आपकी? यूज़ करने की। किसको? इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को। अब आप उनको अपना अटेंशन देने से रोक ही नहीं पाओगे, क्योंकि यहाँ पर अब आप उस डोपामिन स्पाइक से एडिक्ट हो चुके हो। योर टाइम इज देयर मनी एंड दे आर डूइंग एवरीथिंग दे कैन
टू कीप यू इंगेज्ड। वॉल स्ट्रीट जर्नल में भी ये बात सामने आई थी कैसे फेसबुक के एल्गोरिदम्स जो हैं वो डिजाइंड है लोगों का जो दिमाग है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए। फेसबुक बहुत अच्छे से जानता है आपको क्या चाहिए। फेसबुक बहुत अच्छे से जानता है कि आपको कौन सी चीज़ अट्रैक्ट करती है, कितना अट्रैक्ट करती है, किस लेवल पर अट्रैक्ट करती है एंड किस चीज़ में आप ज़्यादा इंगेज रहना पसंद करते हो। एंड दैट इज़ द रीज़न जितनी बार भी आप फेसबुक यूज़ करते हो, जैसे फेसबुक के प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करते हो, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ करते हो, तो उसके पीछे का जो एल्गोरिदम होता है वो सीख रहा होता है कि आपको किस टाइप का कंटेंट और ज़्यादा इंगेज रख सकता है, आपको किस टाइप का कंटेंट जो है वो बहुत ही जल्दी आपका जो अटेंशन है उसको ग्रैब कर लेता है। एंड इसका इस्तेमाल करके, इस डेटा का इस्तेमाल करके वो इन फ्यूचर आपको प्रोडक्ट्स भी सेल करते हैं। एंड इसी के साथ साथ यहाँ पे पीछे क्या हो रहा होता है गेम में कि आपका जो अटेंशन स्पैन है वो और नीचे जा रहा होता है। वेल ये चीज़ भी कैसे, बाय इंट्रोड्यूसिंग दी शॉर्ट फॉर्म कंटेंट। वेल नाउ अगर हम बात करें कि आप इस फोकस की एबिलिटी को वापस से रीगेन कैसे कर सकते हो, तो इसके लिए मैं 2 ही पॉइंट्स की बात करूँगा आज की इस वीडियो में। पहला ये कि स्टॉप डूइंग मल्टीटास्किंग एंड दूसरा ये है प्रैक्टिस दी स्टेट ऑफ फ्लो स्टेट को प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। मल्टीपल बॉक्सेस को चेक करना बंद करो, मल्टीटास्किंग करना बंद करो। मेरा मतलब मेनली ये है डीप फोकस के लिए आपको मल्टीटास्किंग जो आपकी एबिलिटी है उसको बंद करना पड़ेगा। एंड मल्टीटास्किंग के अंदर भी एक चीज़ जो है वो मिथ है। वो मिथ ये है कि जब आप मल्टीटास्किंग कर रहे होते हो ना तो आपका फोकस डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है। आप कॉन्टिन्यूसली अपना फोकस को डिस्ट्रीब्यूट करवा रहे होते हो, एक टास्क से दूसरे टास्क पर, फिर दूसरे से तीसरे पर, तीसरे से चौथे पर, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली हो रहा होता है बस उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर, ना कि ये होता है कि आपका फोकस है कोई एक चीज़ है जो कि डिस्ट्रीब्यूट हो गई है बिटवीन ऑल दोस टास्क। ऐसा नहीं होता है, ये एक मिथ है। एंड इसी के साथ ही साथ फ्लो स्टेट में जाने के लिए आप क्या कर सकते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम को देखना ही इग्नोर कर सकते हो। सपोज आपको एक टास्क मिला है या फिर कुछ भी आपका काम है उसमें आपको फ्लो स्टेट में जाना है, तो आपके जितने भी ये सोर्सेज जो कि आपको टाइम बताते हैं या फिर साउंड हो गई टिक टिक की, इन सब चीज़ों से दूर रहना है आपको। पहले बात तो आपको अपना जो टाइम ट्रैकिंग जो आप करते हो ना उसको बंद करना पड़ेगा, तब आप फ्लो स्टेट में जा पाओगे। क्योंकि फ्लो स्टेट में जाने के बाद आपको टाइम का कुछ पता नहीं चल रहा होता है, आप सिर्फ उस काम पे ध्यान दे रहे होते हो, उस काम के अंदर विलीन हो गए होते हो। एट द एंड यार छोटी सी शुरुआत करो एंड चेंज लाने की कोशिश करो अपने अंदर एंड प्रैक्टिस दिस स्टेट ऑफ फ्लो। आई होप आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी एंड आपने कुछ ना कुछ तो ज़रूर सीखा होगा। एंड अगर आप सपोर्ट करना चाहते हो तो आपको पता है आपको क्या करना है। बाय द वे आप जिस भी चीज़ पे वीडियो चाहते हो उसके बारे में नीचे कमेंट डाउन कर सकते हो। एंड इन लास्ट विजिट करो www.growthx.org to simply read amazing book summaries in the textual format। सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इस साइट पर बिजनेस, फाइनेंस, कम्युनिकेशन, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, इन सभी फील्ड से रिलेटेड बहुत सारी बुक्स की समरीज हैं, अवेलेबल हैं। एंड आपको जिस भी बुक की समरी चाहिए वहाँ पे सर्च का भी ऑप्शन दे रखा है, सर्च कर सकते हो उस बुक के बारे में, अगर होगी आ जाएगी। टेक केयर, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।